Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Science for Everyone. Today the video is related to heat maps. And the title of my today's video is Cracking the Concepts of Heat Maps. Basically, this video tutorial is related to microarray data analysis. And as you all know that I have started a video series related to microarray data analysis. And basically, this is the part 8 of that video series. So heat maps are very much important in interpreting the gene expression values of generated from microarray technology experiment. So that is why today I will discuss heat maps. Okay. So steps we covered in today's video is that what are basically heat maps, understanding the logic behind it. Basically कि heat maps बनते क्यों हैं और किस तरह बनते हैं. After that, how to interpret the heat maps. अगर आपके सामने एक heat map है तो आप उसको interpret किस तरह करोगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है. और हर point का अपना एक मतलब होता है. So I will show you that how to interpret heat maps. After that, inshallah, I will construct heat maps in RStudio. I will show you a specific code that will be used to construct a heat map of a microarray data. Okay, and I will also make you understand the code that is used to construct a heat map. Okay, so this is the entire flow of the video. Inshallah, at the end of this video, I'm pretty sure कि आपको heat maps के बारे में काफी कुछ जो है ना concepts आपके clear हो जाएंगे और आपको जो है ना logic भी पता चल जाएगा कि heat maps असल में क्यों generate होते हैं, ठीक है. So this is a Google definition. A heat map or heat map is a graphical representation of data where values are depicted by colors, ठीक है. अभी तो जो है ना आपको ये definition थोड़ा सा आधा अधूरा समझ आ गया होगा, लेकिन in the last आपको ये इजीली जो है ना इस definition को फिर समझ जाएंगे, ठीक है. Now why we are constructing heat maps? So very simple example. For example, you are having two samples, sample one and sample two. Sample one is basically from normal and sample two is basically from cancer. And जैसा कि माइक्रो रे एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में कि सैंपल दो किस्म के सैंपल्स होते हैं, ठीक है, और वी आर जस्ट कंपेयरिंग देम के जो है ना उस जीन एक्सप्रेशन वैल्यूज में क्या डिफरेंस आ रही है, ठीक है. तो हमारे पास एक डेटा जनरेट हुआ है माइक्रो डेटा एनालिसिस से, एक्सपेरिमेंट से. सैंपल वन में भी जीन एबीसी है और सैंपल टू में भी जीन एबीसी है, ठीक है, और इसके अपने एक्सप्रेशन वैल्यूज होंगे, ठीक है. तो देन वी आर हाउ मच दीस सैंपल्स आर डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है. इनके दरमियान सिमिलरिटी और जो है ना कंसल्टेंट जीन एक्सप्रेशन वैल्यूज ये कितने आपस में सिमिलर है और कितने जो है ना डिसिमिलर है. तो बेसिकली heat maps are generated to check that how much two samples are similar and how much they are different from each other. Okay, so basically distance हम मालूम जो है ना वो दो सैंपल्स की जो माइक्रो डेटा एनालिसिस में मोस्टली यूज होता है, ठीक है. बिफोर द जनरेशन ऑफ द हीट मैप इज बेसिकली टू द मैनहट्टन डिस्टेंस, ठीक है. मैनहट्टन डिस्टेंस आपको अभी तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ ये नाम ज़हन में याद रखें, ठीक है. और इसका फार्मूला ज़हन में याद रखें, ठीक है. ये पॉइंट वन जो है ना, फॉर एग्जांपल पॉइंट वन इज सैंपल वन एंड पॉइंट टू इज सैंपल टू, ठीक है. और अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, ठीक है, लेट मी ड्रॉ यू, ठीक है. ये जो पॉइंट वन है, ठीक है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है. एक्स वन फॉर एग्जाम्पल जीन 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 ए की एक्सप्रेशन वैल्यू होगी. एक्स टू जो है ना ये जीन टू की एक्सप्रेशन वैल्यू होगी, ठीक है. इस तरह जीन एक्स एन जो है ना ये जीन एन की एक्सप्रेशन वैल्यू होगी, ठीक है. इस तरह पॉइंट टू में भी जो सैंपल टू है, ठीक है, तो इसको हम सैंपल वन कह सकते हैं, ठीक है. सैंपल वन एंड दिस इज सैंपल टू, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल सैंपल वन इज द कैन नॉर्मल एंड सैंपल टू इज द कैंसर. वाई वन जो है ना ये भी जीन जीन ए होगा, ठीक है, लेकिन ये सैंपल टू की है इसलिए हम इसको वाई कहते हैं, ठीक है. वाई टू जो है ना ये जीन टू होगा और वाई एन जो है ना ये जीन थ्री होगा, ठीक है, जीन एन होगा. सो फॉर एग्जांपल कंसिडरिंग इट्स थ्री जीन्स एंड कंसिडरिंग इट्स थ्री जीन्स, ठीक है. ये सैंपल वन है, ठीक है, और ये सैंपल टू है. तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको वी यूज मैनहट्टन डिस्टेंस, ठीक है. तो इसके थ्रू हम मालूम कर सकते हैं कि ये कितने सिमिलर है कितने सिमिलर नहीं है, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक स्मॉल लॉजिक अबाउट इट, ठीक है. आप इसको मालूम किस तरह करते हैं, ठीक है. तो वेरी सिंपल. फॉर एग्जांपल आपके पास फोर सैंपल्स है, ठीक है, एंड वी वांट के सैंपल सैंपल वन और सैंपल टू के सैंपल वन और थ्री के दरमियान, सैंपल वन और फोर के दरमियान, ठीक है. तो इस तरह मैनहट्टन डिस्टेंस का फार्मूला यूज करके, ठीक है, हम इसको मालूम कर सकते हैं. सो जस्ट वी लुकिंग लुकिंग टू द सैंपल वन एंड सैंपल टू के सैंपल वन और सैंपल टू में डिफरेंस कितना है, ठीक है. तो 10 एंड 12, ठीक है. 10 जो है ना जीन ए की वैल्यू है और 12 जो है ना जीन सैंपल टू में जीन ए की वैल्यू है, ठीक है. तो बेसिकली 10 इज द एक्स वन एंड दिस 12 इज द वाई वन. ओके, सो दिस इज बेसिकली यही छोटी सी लॉजिक है, ठीक है. तो ये इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करें और लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो 10 वैल्यू है. सो फॉर एग्जांपल ये सैंपल वन और सैंपल टू के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 है, ठीक है. इस तरह अगर हम लास्ट एग्जांपल ले लें कि सैंपल या सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि सैंपल 1 और सैंपल 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 8 है, ठीक है. तो हम इजीली कह सकते हैं कि सैंपल 1 और सैंपल 2 के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है और सैंपल 1 और सैंपल 3 के दरमियान डिस्टेंस कम है विद रिस्पेक्ट टू द जीन एक्सप्रेशन वैल्यू, ठीक है. तो इस तरह हम वैल्यूज जनरेट कर लेते हैं, ठीक है. तो सिंपल इज दैट अगर हम मैं सैंपल 1 और सैंपल 1 के दरमियान फॉर एग्जांपल वी से दैट सैंपल 1 के दरमियान डिस्टेंस देखूँ तो वो 0 होगा क्योंकि एक्सप्रेशन वैल्यू जो है ना वो सेम होगी. तो इसी तरह इनके दरमियान जो है ना डिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है. सैंपल 1 और सैंपल 2 की बात करें तो ये वाला, ठीक है. तो बेसिकली द
it has a distance of 10 and we have calculated. इस तरह सैंपल 1 और सैंपल 3 के दरमियान अगर हम देखें, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस 8 है और सैंपल को 4 के साथ इसकी डिस्टेंस ये है। तो अगर इफ समवन आस्क यू कि सैंपल 1 और सैंपल 1 के साथ किस सैंपल की सबसे कम डिस्टेंस है, तो इट इज सैंपल 4। सो वी कैन से दैट सैंपल 1 एंड सैंपल 4 हैज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर, सो दीज आर मोर सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू द अदर, ठीक है, ये ज्यादा सिमिलर है विद रिस्पेक्ट टू सैंपल 2 एंड सैंपल 3, ठीक है। उसके बाद सैंपल 1 और सैंपल 3 जो है ना ज्यादा सिमिलर है और सबसे डिस्टेंट जो है ना वो सैंपल 1 और 2 है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक हीट मैप जनरेट हो जाती है जिसके अंदर वैल्यूज होती है, ठीक है। और अगर इस वैल्यूज को हम कलर्स के थ्रू डिपिक्ट करें तो सिंपल इज दैट के जो है ना ये हीट मैप जनरेट हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज अ स्मॉल लॉजिक अबाउट द हीट मैप। आई थिंक आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो गया होगा, ठीक है, कि हीट मैप किस तरह है। तो लास्ट में जब हम हमारे पास हीट मैप है, ठीक है, तो वो इस तरह आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक जीन एक्सप्रेशन जो माइक्रोरेडियन एनालिसिस से एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें 12 सैंपल्स हैं। 12 सैंपल्स में 6 सैंपल जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें ना कि 12 सैंपल्स है और इसमें जो है ना 6 सैंपल्स वो नॉर्मल से रिलेटेड है, ठीक है, और जो 6 सैंपल्स है वो कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है। वी कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। So 1 to 6 is normal and 1 to 6 is cancer. I have drawn the key and after that from 7 to 10 is the normal one. From 7 to 12 is the normal one and from 1 to 6 is the cancer one. So we are just checking के जो है ना कैंसर का अपने कैंसर सैंपल्स में किस तरह का डिस्टेंस है और फिर कैंसर का नॉर्मल के साथ किस तरह डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम इसको मालूम करना चाहते हैं। तो वेरी सिंपल, इस तरह हमने पहले वैल्यूज जनरेट की, तो इस तरह हमारे पास जो है ना माइक्रोरेडिएट एनालिसिस में एक्सपेरिमेंट में एक सैंपल के अंदर अप टू जो है ना 50,000 जीन्स होते हैं, ठीक है। तो उस सारे 50,000 जीन्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना 2 सैंपल्स के दरमियान जो है ना डिस्टेंस मालूम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एज़ आई हैव टोल्ड यू कि सैंपल 1 और सैंपल 1 के दरमियान डिस्टेंस 0 होगा। अगर हम देखें कि सैंपल 1 और सैंपल 2 के दरमियान डिस्टेंस अब इसका कोई वैल्यू होगा, लेकिन हमारे पास ये की है, तो सिंपल इज़ दैट कि जितना डार्कर रीजन होगा मीन्स के स्मॉल डिस्टेंस होगा। तो सिंपल इज़ दैट कि जब 2 सैंपल्स सेम हो मीन्स के दोनों कैंसर से रिलेटेड हो, तो देयर इज़ अ चांस कि जो है ना वो आपस में सिमिलर हो। तो ये देखिए ये सिमिलरिटी ज़्यादा सिमिलरिटी दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह सैंपल 1 का 3 के साथ भी सिमिलरिटी है। अब देखिए सैंपल 1 का 4 के साथ सिमिलरिटी में थोड़ी-सी ये डिफरेंस की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब 5 में डिफरेंस की तरफ जा रहा है, ठीक है। 6 में भी डिफरेंस की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर 7 और 8 और 9 और 10 और 11 की बात करें तो अभी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। बिकॉज़ जो है ना ये नॉर्मल सैंपल्स है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना डिफरेंस ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अगर हम 2 की बात करें तो एज़ इट इज़ इसका इंटरप्रेट करेंगे तो लॉजिकली स्पीकिंग जो है ना 1 का सैंपल 1 द डिस्टेंस बिटवीन सैंपल 1 टू सैंपल 6 आर द डिस्टेंस इज़ नॉट दैट मच हाई बिकॉज़ जो है ना ये सारे एक जैसे सैंपल थे। और इस तरह अगर हम नॉर्मल को देखें तो नॉर्मल में भी 7 जो है ना 7 के साथ इसकी 0 वो है 0 डिफरेंस है, ठीक है, डिस्टेंस इसमें नहीं है। अब इसको देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। इसको देखिए बहुत ज़्यादा कम है, इसको देखिए बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, बिकॉज़ ये इधर ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम इंटरप्रेट करते हैं, तो अगर आप देखें तो 2 क्लस्टर बन गए, ठीक है, 2 क्लस्टर बन गए हैं, ठीक है, और 2 क्लस्टर हम ईज़िली कह सकते हैं ना कि ये आपस में काफ़ी सिमिलर है। अगर हम अगर हम इस क्लस्टर की बात करें और इस क्लस्टर की बात करें तो सिंपल इज़ दैट ये हमें ईज़िली बता सकता है, ठीक है, कि ये क्लस्टर जो है, ये क्लस्टर बेसिकली ये 1 जो है ना नॉर्मल जो कैंसर है और नॉर्मल है, इनके दरमियान क्लियर डिफिनेशन कर रहा था कि इनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है क्योंकि ये डार्कर रीजन्स है, ठीक है, और ये लाइटर रीजन है। इस तरह ये लाइटर रीजन्स है और ये डार्कर रीजन्स है, ठीक है। तो यही कंसिडर ये इस तरह ही इंटरप्रेट होता है हीट मैप, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको थोड़ा-सा समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये दूसरे तरीके का हीट मैप है, ये भी जो मैंने आपको अभी बताया इसको कोरिलेशन मैप हीट मैप भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जो 2 सैंपल्स के दरमियान रिलेशन मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उसको कोरिलेशन मैप हीट मैप कहते हैं, ठीक है। और ये इसके लिए यही मैनहट्टन डिस्टेंस वाली फार्मूला यूज़ होती है। दूसरे तरीके से हीट मैप भी होते हैं जो कोरिलेशन मालूम नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ देखते हैं ना कि इसमें भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जीन 1 की वैल्यू इधर 10 है, ठीक है। एक वैल्यू है कि +6 और -6, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इधर जो है ना इधर वी कैन से -10 वी कैन से, ठीक है, बहुत ज़्यादा व्हाइट कलर है, ठीक है। अब इधर हम देखें तो इसको हम 4 कह सकते हैं, इसको 2 कह सकते हैं, इसको इसको -15 कह सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है ना कि सैंपल 3 में जीन 1 की एक्सप्रेशन वैल्यू -10 है, सैंपल 4 में जीन 1 की एक्सप्रेशन वैल्यू 4 है, ठीक है। तो इससे भी हमें अंदाज़ा हो सकता है, ठीक है, कि विद रिस्पेक्ट टू जीन 1 सैंपल 3 और सैंपल 4 आपस में कितने डिस्टेंस है, ठीक है, आपस में कितने डिफरेंट है, ठीक है, तो इससे भी पता चलता है। अच्छा, अभी इस डेंडोग्राम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये इसे डेंडोग्राम कहते हैं, ठीक है। डेंडोग्राम मीन्स, ठीक है, अब ये देखिए ये पूरी की पूरी जो पूरी की पूरी हीट मैप है ना वो 2 2 बड़े ब्रांचेज़ में डिवाइड हुई है, ठीक है। अगर हम इस ब्रांच को देखें, ठीक है, ये एक ब्रांच है और ये बहुत सबसे बड़ा दूसरा ब्रांच है, ठीक है। लेट मी कंसीडर इट, ठीक है। वेट अ मिनट, ठीक है, ओके। तो
इस तरफ देखते हैं, ठीक है, इस तरफ इस वाले ब्रांचेज़ ज़्यादा विज़िबल है, ठीक है। तो ये 2 में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, एक 1 है और एक ये 2 है, ठीक है। तो ये 2 ब्रांचेज़ में तो ये मतलब ये है कि जीन 1 और जीन 11 जो है ना, वो आपस में काफ़ी सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये और ये जो है ना, दूसरी बड़ी ब्रांच है, ये जीन 4 से लेके जीन 12 तक सिमिलैरिटी शो कर रहा है। अब इसी में जो है ना, इसी ब्रांच के अंदर जो है ना, जीन 9 और जी 14 के वैल्यूज़ जो है ना, आपस में सिमिलर है और फिर अगर हम इस ब्रांच की देखें, सो जीन 4 और जीन 8 भी काफ़ी आपस में सिमिलर है, ठीक है। तो जितना डेंडोग्राम के नीचे हम जाएँगे, ठीक है, ये और ज़्यादा जो है ना हमारे साथ जो है ना, सिमिलैरिटी शो करेगा, ठीक है। तो सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द हीट मैप्स, ठीक है। आई थिंक कि आपको थोड़ा-सा समझ आ गया होगा कि हीट मैप को इंटरप्रेट किस तरह करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल गो टू द आर स्टूडियो, ठीक है, और मैं आपको दिखाऊँगा कि अगर आपके पास एक माइक्रो डेटा है, ठीक है, तो आप उसको जो है ना, उससे हीट मैप किस तरह जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। वेरी ईज़ी, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। उसके पीछे यही लॉजिक होता है, ठीक है, कि आपने किस तरह जो है ना, इंटरप्रेट करना है। आर आर स्टूडियो जो है ना, इसी मैनहट्टन डिस्टेंस के थ्रू चलती है, ठीक है, और वो अपने तरीके से जो है ना हीट मैप जनरेट करती है विद रिस्पेक्ट टू द मैनहट्टन डिस्टेंस। लेकिन पीछे जो लॉजिक है वो यही है, ठीक है। तो अगर आप एक कोड देखें ना, तो आप इज़िली समझ जाएँगे कि ये किस तरह क्या हो रहा है, ठीक है। तो सैंपल्स के अंदर जीन्स होते हैं, ठीक है, और जीन्स की अपनी वैल्यूज़ होगी, तो उस वैल्यूज़ को कंसीडर करके 2 सैंपल्स को आपस में जो है ना डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो टू द आर स्टूडियो, ठीक है, आर स्टूडियो की तरफ जाते हैं, ठीक है, और हम जो है ना अपना हीट मैप खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स ओके, सो हम ये आर स्टूडियो में आ गए हैं, ठीक है। इस कोड के बारे में आप काफ़ी फ़ेमिलियर होंगे, ठीक है, बिकॉज़ पिछली वीडियोज़ में मैं यही कोड को चला रहा हूँ, ठीक है। अ, जिस तरह पिछली वीडियोज़ में मैं हर एक स्टेप को फ़ॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। सेट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी बनाई है मैंने, ठीक है। उसके बाद पाथ सेलेक्ट किया है, ठीक है, और उसके बाद काफ़ी एनालिसिस हमने किए, ठीक है। उस सारे एनालिसिस की एक ब्रीफ रिकैप जो 30 सेकंड्स में मैं आपको जो है ना चला के दिखाऊँगा, ठीक है। जो इसके पीछे पिछले जितने भी कोड्स हैं वो मैं आपको अभी चला रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो प्लॉट्स जनरेट हुए हैं वो भी आप देख सकेंगे इस वीडियो में। तो ये सिर्फ़ इसका यही मकसद है, ठीक है, कि आप पिछली वीडियोज़ के साथ थोड़ा-सा लिंक हो जाए। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो है ना आपको पता चल जाएगा कि पिछली दफ़ा क्या हुआ था। अच्छा, सो दिस बंच ऑफ कोड इज़, ठीक है, ये एक छोटा-सा कोड है, ठीक है, ये थोड़ा-सा बड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। बेसिकली ये कोड जो है ना 2 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है। एक पार्ट जो है ना हीट मैप के लिए जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो एक पार्ट वो होगा, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है ना वो फिर जो है ना हीट मैप को जो हम विजुअलाइज़ करते हैं डिफरेंट कलर्स के साथ, ठीक है, तो वो पार्ट ये होगा। तो अगर मैं बता दूँ तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला छोटा-सा पार्ट जो है ना, ये हीट मैप की डेटा को जनरेट करता है, ठीक है, और आफ्टर दैट ये वाला पार्ट जो है ना ये हीट मैप को जनरेट करता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, कि अगर आपके पास अपना डेटा हो, माइक्रो अरे डेटा वाला एक डेटा हो, ठीक है, तो आपने सिर्फ़ जो है ना इधर ये वाली चीज़ जो है ना आपने सिर्फ़ चेंज करनी है। किसके साथ चेंज करनी है वो मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी जैसा का जैसा कोड है ना वो ऐसा के ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो आप
ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक है? ये वाला जो पार्ट है ये आपने थोड़ा-सा चेंज करना होगा, ठीक है? और ये जो नॉर्मल और कोलोरेक्टल कैंसर है इसको चेंज करना होगा, बाकी जो है ना पूरा सेम होगा, ठीक है? ये क्यों चेंज होगा, अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? हीट मैप जनरेट करने से पहले आपने 2 लाइब्रेरीज़ को जो है ना 2 पैकेजेज़ को अनपैक करना होगा, ठीक है? एक स्ट्रिंगर है और एक लाइब्रेरी हीट मैप है, ठीक है? व्हाट आर बेसिकली पैकेजेज़ एंड हाउ टू अनलॉक इट, ठीक है? तो ये इसके बारे में आई हैव मेड अ वीडियो ओवर इट, so try to watch that video. Basically, it is the part fourth or part third of this video series. So just check it out, okay? So that you have an idea about the packages, okay? After that, आप जो है ना ये 2 पैकेजेस लाइब्रेरी ऑप्शन के साथ जस्ट रन इट। आफ्टर दैट इसके बाद हम क्या करेंगे, ये छोटा-सा कोड है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो फीचर डेटा होता है, ठीक है? फीचर डेटा मीन्स हमारे पास एक फाइल है प्रिलिमिनरी ईसेट नॉम, ठीक है? ये वही फाइल है जो हमारे पास जितना एक्सप्रेशन सेट जनरेट हुआ है, ठीक है? जितनी एक्सप्रेशन वैल्यूज़ आई है, ठीक है? जो नॉर्मलाइज़ेशन के बाद, तो ये सारा जो है ना ये एक पूरा बड़ा सेट है, ठीक है? जो बेसिकली अगर मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है? तो ये 4 एमबी का एक बहुत बड़ा लार्ज एक्सप्रेशन सेट है, ठीक है? तो उस एक्सप्रेशन सेट में हम फीचर डेटा को अगर देखें ना, तो फीचर डेटा में हमारे पास जो है ना कंट्रोल सोर्स नेम आता है, ठीक है? अरे डॉट डेटा डॉट फाइल की सेल फाइल की इन्फॉर्मेशन है, और फैक्टर वैल्यू डिजीज़ जो नॉर्मल और जो है ना कोलोरेक्टल कैंसर, तो जो सेल फाइल जिसके साथ रिलेटेड है, ये फीचर, इसको फीचर डेटा कहते हैं, ठीक है? ये हमेशा याद रखना, माइक्रो डेटा एनालिसिस में जो एक्सप्रेशन सेट होती है, ठीक है? उसपे एक्सप्रेशन वैल्यूज़ होती है, ठीक है? उसको एक्सप्रेशन डेटा कहते हैं, ठीक है? और हमारे पास जो है ना फीचर डेटा होता है, ठीक है? फिनोटाइपिक डेटा, सॉरी फिनोटाइपिक डेटा जो है ना, पी डेटा मीन्स फिनोटाइपिक डेटा। तो फिनोटाइपिक डेटा जो है ना बेसिकली ये डेटा होता है, ठीक है? इसमें हमारे पास सेल फाइल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो होती है, उसके बाद सोर्स नेम होता है, ठीक है? और उसके बाद जो है ना फैक्टर वैल्यू डिजीज़ जो नॉर्मल और जो सेल फाइल्स नॉर्मल के साथ और जो सेल फाइल कोलोरेक्टल के साथ कंसर्न है, ठीक है? तो वो होता है, ठीक है? तो हम फीचर डेटा को कंसीडर करते हैं, ठीक है? आफ्टर दैट हम एक छोटा-सा कोड चलाते हैं, ठीक है? डिजीज़ नेम एल्सवेयर, ठीक है? और ये इस कोड का मतलब ये है ना कि ये कहना चाहता है, ठीक है? कि आप जो है ना एक ऑब्जेक्ट बनाओ, बेसिकली द ऑब्जेक्ट नेम इज़ डिजीज़ नेम, और उस ऑब्जेक्ट नेम में आप सिर्फ जो है ना फीचर डेटा की प्रिलिमिनरी ईसेट नॉर्म की फीचर डेटा में जो है ना जो फैक्टर वैल्यू डिजीज़ की कॉलम में फैक्टर वैल्यू डिजीज़ कॉलम ये है, ठीक है? अब आपके पास जो अपना एक्सप्रेशन सेट होगा, ठीक है? शायद उस उधर जो है ना इधर कोई और हेडिंग हो, ठीक है? बेसिकली ये एसडीआरएफ फाइल से जनरेट होता है, ठीक है? तो देयर इज़ नो ये कंपल्सरी नहीं है कि हर एसडीआरएफ फाइल में इस कॉलम का नाम यहीं से स्टार्ट हो, ठीक है? ये कोई एक्स-वाई-ज़ेड नाम हो सकता है, ठीक है? तो आपने इस नाम को देखना है। तो वे कहते हैं ना कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ और उसमें जो है ना प्रिलिमिनरी ईसेट नॉर्म की जो एक्सप्रेशन सेट है, ठीक है? उसमें डॉलर का साइन लगा दें, वो हम स्पेसिफिक करते हैं कॉलम को, ठीक है? तो उस कॉलम फैक्टर डॉट वैल्यू डॉट डिजीज़ के कॉलम में जो है ना, जो हमारे पास स्ट्रिंग्स है, उसको डिटेक्ट करो, और जो नॉर्मल है उसको नॉर्मल रहने दो, और ठीक है? और जो कोलोरेक्टल कैंसर है उसको कोलोरेक्टल कैंसर ही रहने दो, ठीक है? तो आप इधर जो है ना नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप नॉर्मल को जो है ना एनओ कह सकते हैं, या इसको जो है ना पास कह सकते हैं, जो भी इसका नाम है, आप इधर से ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन इधर जो हमें एज़ इट इज़ बता दिया कि नॉर्मल को नॉर्मल रहने दो और कोलोरेक्टल को कोलोरेक्टल रहने दो, और उसको उठा के जो है ना डिजीज़ नेम में स्टोर करो, ठीक है? तो अगर हम इसको इधर जो है ना डिजीज़ नेम को देखें, तो डिजीज़ नेम की एक वैल्यू आई है जिसमें जो है ना 60 रोज़ होंगे, और उस रोज़ की जो है ना नॉर्मल और जो है ना नॉर्मल और कैंसर नाम होगा उसका, ठीक है? तो हम इसको इस फेनोटाइपिक डेटा से एक पूरी की पूरी कॉलम को उठा के डिज़ीज़ नेम में स्टोर करते हैं, ठीक है? तो ये जो है इसलिए ज़रूरी है। ये हीट मैप की जनरेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए ये डेटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हीट मैप को बताएँगे, ठीक है? कि आपने किस बेसिस पे जो है ना मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है? आफ्टर दैट हमने क्या करना है, हम एनोटेशन फॉर हीट मैप एक जो है ना एक वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट जनरेट करते हैं, ठीक है? और उसको एक एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, आफ्टर दैट वी स्टोर द डिजीज़ नेम इन दैट डेटा फ्रेम। तो अगर मैं एनोटेशन फॉर हीट मैप को देखूँ, ठीक है? तो हमने एक डेटा फ्रेम बनाया, ठीक है? और उसमें जो है ना हमने जो सेल फाइल्स है और डिजीज़ नॉर्मल और जो है ना कोलोरेक्टल कैंसर की जो है ना डेटा वो हमने स्टोर कर दी है, ठीक है? तो ये एक हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास एक डेटा फ्रेम बन गई, ठीक है? तो आफ्टर दैट बेसिकली ये कोड मैंने पहले से ही चलाया हुआ है, ठीक है? तो जब आप पहली बार चलाएँगे, ठीक है? तो आपके पास सिर्फ एक ही डिजीज़ का एक नाम आएगा, ठीक है? और आफ्टर दैट उसमें डिजीज़ और कोलोरेक्टल कैंसर होगा, ठीक है? उसके बाद जब आप ये कोड चलाएँगे, ठीक है? तो ये कोड चलाने के बाद ये कोड यही कह रहा है ना कि फीचर डेटा में अब जो है ना सेल फाइल्स की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो भी ले लो, और बिल्कुल एग्ज़ैक्टली जो फाइल नॉर्मल है उसके सामने अपने सेल फाइल की जो है ना वो रख लो, ठीक है? तो ये एक डेटा फ्रेम हमारे पास बन गई, ठीक है? आफ्टर दैट अगर हम इसको देखना चाहते हैं, तो शायद वी कैन चेक इट। हाँ, ये देखिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, ठीक है? आफ्टर दैट उसके बाद हम जो है ना डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं। जो मैनहट्टन डिस्टेंस है, तो हम जो है ना जैसे मैंने आपको कहा था, ठीक है? एक्सप्रेशन प्रिलिमिनरी जो प्रिलिमिनरी एक्सप्रेशन हमने इधर जो है ना एक डेटा बनाई थी, एक हमारे पास प्रिलिमिनरी ईसेट नॉर्म में जो एक्सप्रेशन वैल्यूज़ है, हमने इसको एक्सप्रेशन प्रिलिमिनरी में स्टोर किया था, ठीक है? तो अगर हमें आपको जो है ना ये थोड़ा-सा दिखा दूँ, तो शायद आपको पता चल जाएगा, ठीक है? लेट मी शो यू, ठीक है? ये हमारे पास ये सारे देखें, ये हमारे पास सारे एक्सप्रेशन वैल्यूज़ हैं, ठीक है? तो हमने इस एक्सप्रेशन वैल्यूज़ को जो है ना एक वेरिएबल में ऑब्जेक्ट में स्टोर किया था, बेसिकली इट्स नेम इज़ एक्सप्रेशन प्रिलिमिनरी। तो हमने इसको स्टोर किया था। तो हम वी टेल द आर स्टूडियो कि आप क्या करो,
आप डिस्टेंसेस कैलकुलेट करो, एक मैट्रिक्स बनाओ और उस मैट्रिक्स में जो है ना एक्सप्रेशन प्रिलिमिनरी को पहले ट्रांसपोज़ करो, ठीक है? ये इसी तरह ही होता है, अगर मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है? तो ये इसी तरह ही होता है, पहले इस तरह की वैल्यूज़ होती है, ठीक है? तो हम कहते हैं ना कि पहले इसको ट्रांसपोज़ करो, उसकी जो है ना जो पहले जीन को रोज़ में थे उसको कॉलम में कर दो और जो है ना सैंपल थे उसको रोज़ में कर दो, ठीक है? तो बेसिकली आर स्टूडियो इसी तरह ही काम करता है, ठीक है? पहले ट्रांसपोज़ करता है, फिर एंड आफ्टर दैट जो है ना सैंपल्स के दरमियान में डिस्टेंस कंसीडर करके इसकी जो है ना वो कैलकुलेट कर लो। डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर दो बिटवीन द सैंपल, जिस तरह मैंने आपको इधर सारा कुछ दिखाया था, ठीक है? तो इसी तरह जो है ना आप इसको कंस्ट्रक्ट कर लो, ठीक है? तो आर स्टूडियो विल डू इट और वो क्या करेगा, वो कैलकुलेट कर लेगा। तो अगर मैं आपको डिस्टेंसेस दिखाऊँ, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है? ये देखो ये डिस्टेंसेस आ गई हैं। इस जगह इधर जो है ना इधर हमारी अभी देखिए हमारे पास जो है ना ये भी वो सेल फाइल है, ये भी वो सेल फाइल है, ठीक है? तो इसलिए हम पहले जो है ना डाटा जनरेट करेंगे। तो आप ये देखिए सैंपल 1 और सैंपल 1 अगर देखें 040 के दरमियान डिस्टेंस 0 है, ठीक है? इस तरह 002 एस और 002 एस के दरमियान डिस्टेंस जो है ना वो 0 है, ठीक है? तो इस तरह ये भी 60 होंगे, ठीक है? और उधर भी 60 होंगे, ठीक है? ये देखो 60 टोटल कॉलम्स है और 60 टोटल एंट्रीज़ है, ठीक है? तो 60 बाय 60 का एक कॉलम एक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखिए, ठीक है? तो इस तरह हमारे पास ये बन गया। आफ्टर दैट जो है ना पूरा का पूरा डेटा हमारे पास जनरेट हो गया, ठीक है? आफ्टर दैट जनरेट होने के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है? जनरेट करने के बाद हम जो है ना इसको व्यू करते हैं। इस तरह तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है? लेकिन ये जो है ना नंबर्स की फॉर्म में है, अब इस नो नंबर्स को कलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है ना थोड़ी-सी वो चाहिए। तो ये एग्ज़ैक्टली ये कोड है, ठीक है? ये कोड जो है ना आपने चेंज नहीं करना। अच्छा पहली एक छोटी-सी बात, ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फैक्टर वैल्यू डिज़ीज़ के कॉलम में ये किसी और बीमारी के नाम हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इधर तो नॉर्मल कोलोरेक्टल कैंसर है, आपके ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, आपका जो है ना डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्मल और कोलोरेक्टल को आपस में चेक करना चाहते हैं। आप जो है ना ये कोई भी नाम हो सकता है, तो आप जो है ना नेम्स को जो है ना ईज़िली बारीकी के साथ और जो है ना यू हैव टू चेक द नेम्स, तो वो फिर आपको जो है ना काफ़ी आसानी होगी। तो सिर्फ़ सारे कोड में सिर्फ़ इसको चेंज करना होगा, ठीक है? और इसको चेंज करना होगा, ठीक है? और एज़ इट इज़ रहना होगा। और एज़ इट इज़ फिर जो है ना आपने हमारे पास एचएम कॉल की एक ऑब्जेक्ट हम बनाएँगे और ये हमारे पास एक पूरी एक लाइब्रेरी है, ठीक है? उस लाइब्रेरी में हम जो है ना एज़ इट इज़ कलर्स को चूज़ करेंगे, ठीक है? कॉलम्स, नेम, डिस्टेंसेस, नल और डायगोनल वैल्यूज़ को एने रख देंगे, ठीक है? कि उसको कलर ना करो और जो है ना और सारों को कलर कर दो, ठीक है? और आफ्टर दैट जो है ना हम जो कॉलम में डिज़ीज़ है ना उसको ग्रीन कलर और कोलोरेक्टल कैंसर को रेड कलर दे देंगे और उसको जो है ना जनरेट कर लेंगे, ठीक है? ये जनरेट करने के बाद आपको पता चल आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है? अब ये जनरेट हो जाएगा, थोड़ा-सा टाइम लेगा, ठीक है? इसके बाद हम फीड में लाइब्रेरी को एक्टिवेट करने के बाद हम फंक्शन लगाते हैं और हम कहते हैं कि डिस्टेंस ये सारा हम कहते हैं कि एनोटेशन रो एनोटेशन फॉर हीट वेव, ठीक है? और कलर का नाम जो है ना हम पहले से दे चुके हैं, ठीक है? और उसके बाद हम क्या कहते हैं, ठीक है? कि कॉलम स्मॉल डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस की एक लेजेंड लेबल्स बना दो, ठीक है? और जो बेसिकली हीट मैप की जो टाइटल है उसको क्लस्टरिंग हीट मैप का नाम दे दो, ठीक है? पता नहीं ये क्यों जनरेट नहीं हो रहा, शायद मेरी मेमोरी काफ़ी जो है ना हाई हो गई होगी, ठीक है? लेकिन हम थोड़ा-सा फिर देख लेंगे। लेकिन एग्ज़ैक्टली अगर इसने एरर नहीं दिया तो मीन ये बेसिकली ये बिज़ी है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये जनरेट नहीं हुआ। लेकिन ये जनरेट हो जाएगा तो इसी तरह की एक आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है? लेट मी डू इट फॉर यू। ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, सही है। अक्सर आर में कुछ इंटरप्शन आ जाती है, ठीक है। बेसिकली ये हीट में मैंने पहले से जनरेट किया हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरह ही नज़र आएगा, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको हीट मैप इंटरप्रेट करके दिया था, ठीक है, तो ये वही हीट हीट मैप है, ठीक है। ये थोड़ा-सा कम डेटा के बारे में है, ठीक है। और वो तकरीबन जो है ना ये वाला 60 डेटा 60 सैंपल्स है, ठीक है। तो इधर भी इस तरह भी 60 होंगे, इस तरह भी 60 होंगे, ठीक है। तो बेसिकली दिस वाज़ ऑल अबाउट द हीट मैप्स, ठीक है। आई थिंक कि आपको थोड़ा-सा अगर पूरा नहीं तो आपको थोड़ा-सा समझ आ गया होगा कि व्हाट आर बेसिकली हीट मैप्स, ठीक है। और आपको आपने इसको इंटरप्रेट किस तरह करना है, ठीक है। अब ये वाला जो हीट मैप है जिस तरह मैंने आपको दिखाया, ठीक है, तो ये वाला हीट मैप थोड़ा-सा अलग इंटरप्रेट होगा, ठीक है, लेकिन बेसिकली द लॉजिक बिहाइंड द हीट मैप इज़ बेसिकली यही हीट मैप है, ठीक है। तो कुछ हीट मैप्स में कोरिलेशन होगा, कुछ हीट मैप्स में जो है ना एज़ इट इज़ वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो कोरिलेशन वाला हीट मैप जो है ना वो काफ़ी आसान होता है, ठीक है, उसको हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन बेसिकली जब मैं सीख रहा था तो मुझे जो है ना आपस में 2 सैंपल्स के दरमियान कंपैरिज़न मुश्किल था क्योंकि जो है ना हम नहीं समझते थे कि किधर से किधर को मिला है, ठीक है। तो आई थिंक कि आप काफ़ी आपने सीखा होगा, ठीक है। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको एनोटेशन दिखाऊँगा कि अब हमारे पास जो प्रोब्स आ गए थे, ठीक है, तो उसको एनोटेट किस तरह करना है, मीन्स कि उसको जो है ना जीन सैंपल्स और जीन नेम किस तरह देने हैं, ठीक है। बिकॉज़ आगे हम जब हम कंट्रास्ट निकालेंगे तो हमारे पास जो फाइनल टेबल होगा तो प्रोब्स शुड बी नेम्ड विद रिस्पेक्ट टू द जीन्स, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, ओके। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट हीट वेव सो जस्ट लेट मी नो, आई विल आंसर यू इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप जो है ना स्टिल कंफ्यूज है and you cannot ask question in the comments, just email me, I will join I will figure it out for you अगर आपको कोई मसला होगा, ठीक है। And I'm also planning a webinar related to micro data analysis, so you can also enroll in that webinar. We can just you can check the video lecture, ठीक है। And
वी कैन हैव अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ठीक है? इसमें काफ़ी इस तरह के मसले होते हैं, ठीक है? कि वो इस वीडियो में कवर नहीं हो सकते, ठीक है? तो हम जो है ना फेस टू फेस फिर आपस में कवर करेंगे, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड इंशाल्लाह एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।